आपको बताऊंगा कि यदि आप हिंदू हैं और आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस को आपको समझाने की दृष्टि से मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहली स्टेज तो यही है कि आपको अपने पार्टनर से बात करके एक म्यूचुअल कंसेंट बनानी पड़ेगी कि आप दोनों डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो। और जिन मुद्दों पे बात की जानी चाहिए उनमें से मुख्यतः एक तो एलिमनी है, दूसरा है मेंटेनेंस, तीसरा है बच्चे किसके पास रहेंगे यानी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, और इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जैसे कि कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका बंटवारा कैसे होगा, या बैंक बैलेंस या स्त्री धन या कोई इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं। तो सेकंड स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन की। इसमें आपके एडवोकेट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि आप दोनों पति पत्नी किन किन बिंदुओं पर एग्री हुए हैं। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13B जिसमें कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का प्रोविज़न दिया गया हुआ है, उसके अंतर्गत एक पिटिशन फॉर डिवोर्स बनाई जाएगी, पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। उस पिटिशन को फाइल करने से पहले 3 शर्तों का पालन होना ज़रूरी है एज़ पर सेक्शन 13B। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज़ 1 साल या उससे अधिक समय से एक दूसरे से सेपरेट रह रही हो। दूसरी कंडीशन ये है कि पिटिशन में ये लिखना पड़ेगा कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि यह मैरिज नहीं चल सकती और इस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। थर्ड स्टेज इज़ फर्स्ट मोशन स्टेज। इसमें जो जॉइंट पिटिशन थी आपकी डिवोर्स की, वो जब कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो आप दोनों को कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेगा। कोर्ट में आपकी पिटिशन को देखा जाएगा कि ये ठीक है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। कोर्ट में ऐसा भी प्रयास किया जाएगा माननीय अदालत द्वारा कि आप दोनों एक दूसरे को तलाक ना दें और कोई चांस है तो सहमति बनाएं। अगर फिर भी आप दोनों नहीं मानते हो तो वहाँ पर आपके बयान दर्ज हो जाएंगे और कोर्ट फर्स्ट मोशन ऑर्डर पास कर देगी। फोर्थ स्टेज है कूलिंग पीरियड की, दिमाग को ठंडा करने की। कानून ये नहीं चाहता कि आप तलाक लें और हर संभव कोशिश की जाती है कानून के द्वारा कि एक मैरिज को ख़त्म होने से बचाया जा सके। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है यदि दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष को ऐसा लगता है कि मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, तो वह अपनी म्यूचुअल कंसेंट को कोर्ट से विड्रॉ कर सकता है। या दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है तो दोनों भी अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर सकते हैं और वो मैरिज टूटने से बच जाती है। एज़ पर लॉ मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का होता है, यानी फर्स्ट मोशन के बाद जब सेकंड मोशन लगता है तो वो 6 महीने बाद लगता है। हालांकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मैरिज को 6 महीने तक एक्सटेंड करने से किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी तो वो इस 6 महीने से पहले भी सेकंड मोशन की पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकती है। यदि कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान किसी भी एक पक्ष ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली कोर्ट से, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगी और दूसरे पक्ष को फिर कंटेस्टेड डिवोर्स करना पड़ेगा लीगल ग्राउंड्स पे। और तलाक लेने के क्या क्या आधार हैं कानून में, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हो। लीजिए हम पहुँच गए 5th और आखिरी स्टेज पे। कूलिंग ऑफ पीरियड ख़त्म होने के बाद सेकंड मोशन की डेट आ गई। सेकंड मोशन में कोर्ट फिर ये आपसे कंफर्म करना चाहेगी कि हाँ जी अभी भी आप तलाक देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। उस दिन भी अगर आपने कंफर्म कर दिया कि वी वांट डिवोर्स तो आपकी डिक्री फॉर डिवोर्स कोर्ट से पास हो जाएगी। सेकंड मोशन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटीशन के 18 मंथ्स के अंदर अंदर ही हो जाता है। इस तरह से टोटल समय जो आमतौर पर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने में लगता है वो 6 महीने से 1.5 साल के बीच की कुछ भी अवधि हो सकती है।